समाचार के प्रायोजक हैं श्री राधा कृष्ण प्लाइज ईसीडी उद्योग, गुरुचरणम डिजिटल क्लासेस, नवादा विधि महाविद्यालय, अजातशत्रु होटल, उपकार स्वीट्स, सुजाता रेस्टोरेंट, बिरयानी स्टेशन। नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। बिहार के गया में एक बड़ी घटना ने सनसनी फैला कर रख दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गया जिला के मेन गांव का, जो बेलागंज में पड़ता है। बेलागंज में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की घटना की सनसनी खबर आई थी। पुलिस ने आज इस सनसनी घटना पर सनसनी खुलासा किया है। कई राजनीतिक पार्टियां जो रोटी सेक रहे थे इस बलात्कार की तथाकथित घटना पर, उसका खुलासा और पटाक्षेप गया पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने बताया कि उस नाबालिग लड़की के साथ जिन 5 अपराधियों ने कुकृत्य करने की कोशिश की थी, दरअसल में उनके साथ बलात्कार की घटना नहीं घटी थी। शौच के दौरान उस नाबालिग लड़की के साथ जोर जबरदस्ती की गई थी। इसी दौरान 5 अपराधियों में से 2 अपराधियों की शिनाख्त हो गई और पुलिस ने उन दोनों अपराधियों को धर दबोचा है। ये सभी 5 अपराधी नाबालिग हैं। बिहार की गया में चर्चित तथाकथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर से आज गया पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को धर दबोचा है। इस घटना में 5 नाबालिग अपराधी संलिप्त थे। इनमें से 2 को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। वहीं 3 अन्य अपराधियों की तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है। गया के एसएसपी राजीव कुमार मिश्रा ने इस घटना का पटाक्षेप करते हुए बताया कि गया जिला के बेलागंज थाना क्षेत्र मेन गांव में जिस नाबालिग लड़की की जघन्य हत्या की गई थी, दरअसल में राजनीतिक पार्टियों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के दावे किए जा रहे हैं। आज गया पुलिस ने बताया कि शेष 3 अन्य नाबालिग अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, मेन थाना अंतर्गत जो घटना घटी थी, जिसमें एक अवयस्क पीड़िता की डेड बॉडी सुबह मिली थी उसके घर से कुछ दूर पर, उस घटना का उद्भेदन पुलिस द्वारा कर लिया गया। अनुसंधान के क्रम में ये पाया गया कि 5 अवयस्क लड़कों द्वारा ही ये घटना कारित की गई थी, जिसमें 2 की गिरफ्तारी हो गई है और उनके जो है अवयस्क होने की पुष्टि हो गई है। 3 अन्य की गिरफ्तारी के लिए रात में पुलिस द्वारा रेड किया गया था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। घर के सभी सदस्य फरार पाए गए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए अभी भी जो विशेष अनुसंधान इकाई गठित है उसके द्वारा छापेमारी लगातार की जा रही है और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी हम लोग कर लेंगे। ये पूरी घटना का कारण जो दोनों गिरफ्तार अवयस्क हैं अभियुक्त, तो उनसे पूछताछ के क्रम में ये बात सामने आई कि इनके द्वारा पीड़िता के साथ जो है बलात्कार करने का प्रयास किया गया और उसके द्वारा प्रतिरोध किए जाने पर और इन 5 लोगों की पहचान हो जाने के कारण, क्योंकि सभी आसपास के हैं, पीड़िता के घर के अगल बगल के ही हैं, तो अपनी पहचान को छुपाने के लिए लोगों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। हाल के दिनों में लगातार बिहार के गया में राजनीतिक पार्टियों ने लगातार इस केस के उद्भेदन के लिए सरकार और प्रशासन पर दबाव बना रहा था, लेकिन इस दबाव के दौरान जो खुलासे पुलिस ने किए हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि 3 और अन्य जो अपराधी हैं वो पुलिस की शिकंजे में कब आते हैं। अब तक बिहार के लिए गया से मैं विमलेंदु चैतन्य। बिहार के गया में अपराधियों का तांडव दिन दहाड़े मच रहा है। एक घटना का उद्भेदन होता नहीं है कि दूसरी घटना को अंजाम देने में अपराधियों का गैंग पीछे नहीं है। आज दिन दहाड़े गया के कोतवाली थाना क्षेत्र के एक छड़ व्यवसायी से अपराधियों ने 6 लाख रुपए नगद लूट लिए। घटना गया के जीबी रोड स्थित महिला कॉलेज के पास की है। लूटे गए पीड़ित व्यक्ति गया के पुरानी गोदाम स्थित सिंडिकेट बैंक से 6 लाख रुपए निकालकर नई गोदाम स्थित कारोबार से संबंधित किसी व्यक्ति को देने के लिए निकले थे। जैसा ही नई गोदाम के पास व्यवसायी पहुंचा, पहले से घात लगाए अपराधियों ने 6 लाख से भरा बैग झपट कर भाग निकला। इस घटना के बाद स्थानीय थाने की पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में नाकेबंदी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि हाल के दिनों में तकरीबन 1 पखवाड़े में अब तक लूट, बलात्कार, छिनैती जैसी आपराधिक घटनाओं के दर्जनों अंजाम अपराधियों ने दिए हैं। अभी लगभग 12:30 बजे की बात है कि मैं बैंक गया और मुझे 6 लाख रुपया यहीं पर हमारे एक हैं पार्टी, उनको देना था पैसा सिंडिकेट बैंक से, और कैश लेकर के हम अकेले ही थे। काला बैग था हमारे पास, उसमें लेकर के निकले और ठीक महिला कॉलेज जहाँ पे अभी हम खड़े हैं
इसी जगह पे ठीक मैंने स्लो ही किया था, स्टैंड पर करने ही जा रहा था कि पीछे से 2 बाइक सवार आए पल्सर पे और उसने मुझे धक्का मारा, मेरे बैग को जो है झपट करके छीनने की कोशिश किया, जिसमें बैग का जो है हैंडल टूटा और वो उसके हाथ में चला गया और काफ़ी स्पीड में फिर गाड़ी को उसने आगे भगाना शुरू किया। मैं उसके पीछे भागना शुरू किया, आवाज़ भी काफ़ी लगाया, लेकिन लोग जब तक फॉलो कर पाते वो काफ़ी दूर जा चुका था। शेरघाटी पुलिस ने शहर के विभिन्न इलाकों में वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान बिना हेलमेट लगाए, बिना लाइसेंस के अलावे बिना कागजात के पाए जाने वाले वाहनों को जब्त किए गए तथा उनके मालिकों से फाइन वसूली की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए शेरघाटी थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि वरीय पदाधिकारियों द्वारा दिए गए आदेश के बाद वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस आदि के पकड़े जाने पर वाहनों से फाइन की जा रही है। शेरघाटी से अब तक बिहार के लिए चंदन मिश्रा की रिपोर्ट। गया के डोभी में ट्रांसफार्मर के पास वायरिंग का बॉक्स खुले होने की वजह से खुल्लम खुल्ला किसी हादसे को निमंत्रण दे रहा है बिजली विभाग। ट्रांसफार्मर के पास बॉक्स खुले होने की वजह से बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता है। बॉक्स में 11,000 का करंट प्रभावित रहता है। इसके चपेट में आने से किसी भी जानवर या इंसान के साथ घटना घट सकती है। इस ओर न तो स्थानीय प्रशासन और न ही विभागीय लोग ध्यान दे रहे हैं। बिजली विभाग के कर्मचारियों के इस अनदेखी के वजह से बड़ी हादसा कभी भी घट सकती है। अब तक बिहार के लिए डोभी से अविनाश मिश्रा की रिपोर्ट। डोभी में नाली निर्माण नहीं होने से इलाके के लोग खासे परेशान हैं। बंगाली बीघा डी से लेकर सुरेंद्र शर्मा के मकान तक नाली निर्माण नहीं किए जाने की वजह से नाली का पानी सड़कों पर बह रहा है। पूछे जाने पर वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति कहते हैं कि यह मेरी जिम्मेवारी नहीं है। उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि यह जिम्मेवारी विधायक की है। नाले का पानी सड़कों पर बहने से आसपास के लोगों का चलना और रहना मुश्किल हो चुका है। इस पानी के बहाव से मच्छरों की संख्या भी बढ़ रही है तथा गंदे पानी की वजह से किसी भी तरह की संक्रमण की बीमारी से इनकार नहीं किया जा सकता है। डोभी से अविनाश मिश्रा और राजेश कुमार केसरी की रिपोर्ट। कोरोना काल में राशन कार्ड बनाने के लिए अपने जान पर खेलकर संकट के इस घड़ी में कार्य किए गए, लेकिन इन कर्मचारियों को अब तक पैसे नहीं मिले। पैसे न मिलने से लोगों में काफ़ी आक्रोश है। कंप्यूटर ऑपरेटरों ने बताया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक काम नहीं करेंगे। कंप्यूटर ऑपरेटरों ने बताया कि पैसे के लिए दौड़ लगाते लगाते थक चुके हैं। ऑपरेटरों ने बताया कि पैसा न मिलने से उनकी माली हालत खराब होने लगी है। उन्होंने बताया कि पैसा मांगने जाते हैं तो उन्हें धमकी दी जाती है। ऑपरेटर पंकज कुमार, राजीव कुमार, विकास कुमार, सागर कुमार, राहुल कुमार, विशाल कुमार, बबलू कुमार, चंदन कुमार आदि ने हंगामा करते हुए पैसे की मांग की है। अब तक बिहार के लिए शेरघाटी से चंदन मिश्रा की रिपोर्ट। शेरघाटी में बाइक चोरी कर भाग रहे युवक को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। शहर के नारायण कॉलोनी के निकट से मोटरसाइकिल की चोरी कर भाग रहे युवक को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। पीछा करने पर पकड़े जाने के दौरान भाग रहे युवक घायल हो गया। उसे काफ़ी चोटें भी आई है। स्थानीय लोगों ने बाइक चोर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। बाइक चोर से पूछताछ की जा रही है। युवक की पहचान मदनपुर निवासी राहुल साव के रूप में की गई है। हालांकि स्थानीय लोगों ने बताया कि 2 दिन पूर्व इमामुल हक की बाइक से 29,000 रुपये चोरी कर चोर फरार हो गया था। ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने युवक को अपने कब्जे में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अब तक बिहार के लिए शेरघाटी से चंदन मिश्रा की रिपोर्ट। पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह गया नगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि किसान कानून किसानों के हित में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा किसानों की प्राथमिकता के आधार पर काम करती है। वाजपेयी जी के सरकार में पहले किसान क्रेडिट कार्ड केवल कुछ राज्यों तक ही सीमित था, लेकिन भाजपा के नेतृत्व में वाजपेयी जी की सरकार ने पूरे देश में किसान क्रेडिट कार्ड लागू किया। आज भाजपा की सरकार केंद्र में है
और किसानों के हित में कृषि कानून लाया है। कृषि कानून से किसानों की आमदनी दुगने करने में मदद मिलेगी। किसान नए कानून से ओपन मार्केट में अपना उत्पाद अधिक मूल्य पर बेच पाएंगे। आज देश में किसान विरोधी लोग धरना प्रदर्शन में लगे हुए हैं ताकि किसानों का लाभ 2022 तक नहीं मिल सके। भाजपा जिला अध्यक्ष धनंजय शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि कानून को भाजपा के कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचाने का काम करें। कृषि कानून किसान हित के साथ साथ देश हित में भी है। भारत में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने मेगा प्रोजेक्ट तहत कृषि कानून की व्यवस्था किया है। इस मौके पर बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। महज एक पखवाड़े में घरेलू गैस के दाम में 100 रुपए की बढ़ोतरी। डीजल पेट्रोल के आसमान छूते मूल्यों से आम जन त्रस्त है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र की मोदी सरकार मस्त है। इसी मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के नेता व कार्यकर्ता घरेलू गैस, डीजल पेट्रोल के मूल्य वृद्धि के खिलाफ स्थानीय टावर चौक पर आमजन के साथ मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अविलंब मूल्य वृद्धि वापस लेने की मांग की है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य, समगत प्रमंडल कांग्रेस प्रवक्ता प्रोफेसर विजय कुमार मिट्ठू, बाबूलाल प्रसाद सिंह, अशोक सिंह, राम प्रमोद सिंह, कांग्रेस सेवा दल के मुख्य संगठक टिंकू गिरी, मनोज कुमार पान, शिव कुमार चौरसिया, कांग्रेस व्यवसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बबलू कुमार, सुनील राम कृष्णा कांडू, विनोद वाराणसी, लाडला आलम, अमित कुमार, सुजीत गुप्ता, अरुण कुमार पासवान, सुरेंद्र माझी आदि ने कहा कि आज सत्ता में बैठे लोग तो पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य वृद्धि होने पर सड़कों पर नंग धड़ंग प्रदर्शन करते थे, लेकिन आज वही लोगों की कान में जू तक नहीं रेंगती। जबकि मोदी जी के 6.5 वर्षों के शासनकाल के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बंद बोतल पानी से भी कम है। गुरुआ विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक विनय कुमार को स्वराज पार्टी के नेता शंभुनाथ यादव, दीपक डांगी, अशोक पासवान, संतोष ठाकुर, कैलेश कुमार ज्वाला, रामचंद्र शाह, विजय यादव, सलाउद्दीन अंसारी, आशुतोष शर्मा माननीय विधायक को सभी ने बुके देकर बधाई और शुभकामनाएं दिए। आशुतोष शर्मा माननीय विधायक को सभी ने बुके देकर बधाई और शुभकामनाएं दिए। स्वराज पार्टी के नेता शंभुनाथ यादव ने कहा कि माननीय विधायक हम सबों के संघर्ष के नेता रहे हैं। इन्होंने हमेशा से समाज को एक सकारात्मक रास्ता दिखाने का काम किया है, जो कि काबिले तारीफ है। स्वराज पार्टी के नेता दीपक कुमार ने गुरुआ के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि जो उन्होंने जवाबदेही अपने विधायक को सौंपा है, उस पर वह खरे उतरेंगे। आज बिहार औरंगाबाद के हसनपुर पंचायत के संस्था ग्लैड भारत फाउंडेशन के संस्थापक अहमद अब्दुल्ला शहबाजी तथा संस्था के पंचायत अध्यक्ष अभिनव सिंह ने शिक्षा व स्वरोजगार हेतु विस्तार जानकारी देते हुए जागरूकता अभियान चलाया। संस्थापक ने कहा कि हसनपुर के बच्चों को स्कूल जाने के प्रति जिज्ञासा बढ़ाने के लिए जनवरी से ग्लैड भारत पाठशाला का शुभारंभ किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर आने वाले 3 साल में 70% मजदूर पलायन को रोकने हेतु लक्ष्य से स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न कराने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे। पंचायत अध्यक्ष अभिनव सिंह का कहना है कि यदि लोगों की पीड़ा कम करना है तो उनका सामाजिक स्तर बढ़ाना होगा, उन्हें शिक्षा और स्वरोजगार से परिपूर्ण करना होगा। कार्यक्रम में मौजूद संस्था के सदस्य अरविंद कुमार, रेयान यादव, जुगल पासवान, मधु देवी, अखिलेश यादव, विमलेश कुमार, कुंती देवी एवं अन्य लोग शामिल रहे। जन संगठन एकता परिषद के तत्वाधान में इमामगंज विधानसभा के बाके बाजार, बोधिया विधानसभा के फतेहपुर एवं अत्रि विधानसभा के अत्रि एवं मोहड़ा तथा ग्रामीणों ने भूदान एवं बिहार सरकार से प्राप्त भूमि को वन विभाग द्वारा जबरन कब्जा कर और केस मुकदमा के फंसाकर बेदखल किया जा रहा है। इसी आलोक में गया समाहरणालय में जिला समाहर्ता के समक्ष 13 सूत्री मांगों को लेकर 45 व्यक्तियों ने अपनी बात रखने हेतु आए, जबकि इसकी लिखित सूचना 10 दिसंबर को कार्यालय को दे दी गई थी। आम लोगों की जीव उपेक्षा लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। हालांकि भू अर्जन पदाधिकारी गया ने ज्ञापन को स्वीकार किया तथा उन्होंने जिला पदाधिकारी से मिलकर त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मुख्य सुनीता देवी के नेतृत्व में आज डोभी प्रखंड के प्रखंड सभागार में पंचायत समिति की बैठक की गई। इस बैठक में कई मुद्दों का चर्चा भी किया गया। जल संरक्षण के विषय पर चर्चा की गई। इसके साथ ही मनरेगा के तहत निर्माण पर भी चर्चा की गई। वहां मौजूद प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री नीरज कुमार राय, प्रमुख सुनीता देवी, अंचलाधिकारी राजेश कुमार सिन्हा एवं कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। गया का गौरव और लोगों के भरोसे का एक नाम अजातशत्रु
आपके शहर में सदियों से चला आ रहा विश्वास का एक ब्रांड बन चुका है। यहाँ आपको सुजाता मल्टी क्यूजीन के लजीज व्यंजनों के साथ साथ उपकार स्वीट्स आपके त्योहार की मिठास को और बढ़ाएगा। वहीं ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टीज, एंगेजमेंट सेरेमनी को और खास बनाने के लिए मिलन एंड मैत्री बैंक्वेट्स, पता है अपोजिट टू गया रेलवे स्टेशन रोड गया। मोबाइल नंबर 9798881223। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।